दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास मैथमेटिक्स की दूसरी एक्सरसाइज। पहला चैप्टर जो है रियल नंबर्स की दूसरी एक्सरसाइज 1.2। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स। पहला पार्ट दिया है 140। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपली हमने इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है और प्राइम फैक्टर्स इनके लिखने हैं। तो पहला जो है 140 के प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। हम लिखेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम of 140 we get the prime factors। हम ये जो नंबर है 140 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 140 का एलसीएम हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6, 1 कैरी, 2 5 10, 7 से हो जाएगा 7 5 35, 5 1 5। तो यहाँ पर हमें जो 140 के प्राइम फैक्टर्स मिले हैं वो है 2 into 2 into 5 into 7। यह है इसके प्राइम फैक्टर्स। यहाँ तक इतना ही क्वेश्चन था। हमने इसका एलसीएम निकाला यहाँ पर और इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे यहाँ पर। दूसरा पार्ट है 156। इसे भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे बाय टेकिंग द LCM of 156 we get the prime numbers, the prime factors, यह है 156। यहाँ पर हम 156 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 से 2 3 6, 2 9 18, और फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 1 13। तो 156 जो है ये किसके बराबर निकला? इसके प्राइम फैक्टर्स के बराबर। वो है 2 into 2 into 3 into 13। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स निकल रहे हैं 2 into 2 into 3 into 13 सब प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 3825। 3825 इसको भी हमने ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो बाय टेकिंग ऐसे ही लिखेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ 3825 we will get the prime factors, we will get the factors 3825। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 3825 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 प्लेस पे 5 है, तो इससे 5 से ही होगा। 5 7 35, यहाँ पर 3 कैरी, 32, 5 6 30, 5 5 25, फिर से 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15। इसी तरह से
यहाँ पर फिर से हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 5 1 जार 5 2 कैरी, ये 26 बन रहा है। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15। अब 3 से करेंगे, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, फिर से 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 3 7 जार 21। अब 17 से करेंगे, 17 1 जार 17। तो इसके जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये 3825 जो नंबर था इसको भी हमने ब्रेक किया 5 इसके प्राइम फैक्टर्स में। अब हमारा जो चौथा पार्ट है वो है 5005, 5005 चौथा पार्ट 5005। हाँ, इसका भी एलसीएम निकालेंगे बाय टेकिंग the LCM of 5005, we get the prime numbers, prime factors। ठीक है, 5005 इसका यहाँ मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। 5005 पहले 5 से ही होगा, 1 इस पे 5 है, 5 1 जार 5, 0 0 5 1 जार 5। अब किससे करना है? अब 7 से करेंगे, 7 1 जार, ये 30 बन रहा है। 7 4 जार, ये 21, 7 3 जार। अब किससे करेंगे? अब इसको 7 8 से भी नहीं, 11 से हो सकता है। 11 1 जार, 11 3, 11 3 जार 33। अब 13 से करेंगे, 13 1 जार 13। तो इसके जो प्राइम नंबर्स हैं वो निकल रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर। और हमारा जो अब फिफ्थ पार्ट है, हमारा फिफ्थ पार्ट वो है 7 4 2 9, फिफ्थ पार्ट। तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसीजर है। हमने इसका भी एलसीएम निकालना है बाय टेकिंग द LCM of 7429, 7429, we get its prime factors, तो 7429 के हम निकालेंगे ये फैक्टर्स। 7429 हम इसको किससे करेंगे? जैसे हमने जो भी फैक्टर्स निकालने हैं वो प्राइम नंबर्स में निकालने हैं यानी जो भी हम डिवाइड करेंगे, जिस टेबल में भी आना चाहिए या जिससे भी इसका डिवाइड हो जाएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे हम चेक कर पा रहे हैं, मतलब 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, नहीं हो पा रहा है तो इसको हम डायरेक्ट 17 से करते हैं। 17 से करेंगे, हम 17 से करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो है 4 3 7, ऐसे यानी 17 इंटू 4 3 2 4 3 7 वो है 7429। अब हम इसको 19 से करते हैं हम इसको डिवाइड 19 से करते हैं तो वहाँ पर 19 23,437। अब जो कि 23 हमारे पास आ रहा है तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको सिर्फ अपने आप से ही होगा। 23 1023। तो यहाँ पर सिर्फ 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास
find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. हमें दो नंबर्स दिए हैं, दो इंटीजर्स दिए हैं. जैसे पहला पार्ट है हमारा 26 एंड 91. हमने 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकाल के और एलसीएम निकालना है और इनका एचसीएफ भी निकालना है. और फिर हमने वेरीफाई करना है, इनकी वेरिफिकेशन ये करनी है कि एलसीएम जो इन दोनों का निकला और एचसीएफ जो इन दोनों का निकला, उनका आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको एलसीएम निकालेंगे. हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं मान लीजिए. तो हम कॉमन ऐसे एक साथ निकालेंगे 26 कॉमन 91. इससे 2 को हो जाएगा 2 1 हजार 2 2 3 हजार 6. 91 को नहीं हो जाएगा 2 से क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है. तो 91 ऐसे ही. फिर 13 हमारा आ गया. 13 जो है 13 खुद प्राइम नंबर है तो 13 1013 और 91 को भी 13 से होगा. 13 7091. तो इस तरह से फिर 7 से करेंगे 7 1 7 7 1 7. तो यहाँ पर जो इनके प्राइम नंबर्स जो इसका एलसीएम निकल रहा है वो है 2 इंटू 13 इंटू 7. तो यह है एलसीएम ऑफ 26 एंड 91. अब इसका एचसीएफ निकालेंगे हम. हाँ, नाउ HCF of 26 and 91. HCF निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं. जैसे इक्लिडिस थ्योरम हमने इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में इस्तेमाल की थी, उससे भी हम HCF निकाल सकते हैं. या हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम आगे जाके इसी एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने वाले हैं. या लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए भी HCF निकाल सकते हैं. तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे. वो ज़्यादातर आसान रहता है बच्चों के लिए क्योंकि डिवीजन उसमें आ जाता है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन सा है. हम लिखेंगे हियर 91 इज़ ग्रेटर दैन 26. हम क्या करेंगे, हम इस 91 को 26 से डिवाइड करेंगे. हम इस 91 को 26 से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर हम 26 1 26 2 52 26 3000. तो वो हो गया 78. तो यहाँ पर कितना बचा, वो 13. और अब आगे जाके ये वाला फिर से डिविडेंट, जो डिवाइजर वो डिविडेंट. जैसे मान लीजिए इक्लिडिस थ्योरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो 26 13 2026. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 13 ने कंप्लीट डिवीजन किया. तो हम लिखेंगे हियर वी get the HCF of 26 and 91 is equal to 13. अब LCM क्या निकला था, LCM निकला था हमें, LCM of 26 LCM निकला था हमें 2 into 13 into 7. 13 2 हजार 26 into 7. ये क्या निकल रहा है LCM, ये है 7, यह है 182. टाइम बचाना है 182. तो LCM 182 और HCF 13. तो अब वेरिफिकेशन करनी है, टू वेरीफाई. तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स जो है. एलसीएम हमारा जो निकल रहा है, एलसीएम अभी हमने निकाला 182 इंटू एचसीएफ निकाला 13. ये बराबर आना चाहिए 26 इंटू 91. यानी हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए. तो हम यहाँ पर 182 और 13 का मल्टीप्लाई देखेंगे. 182 इंटू 13 इज इक्वल टू, ये है 2366. ये आ रहा है 2366. अब हम चेक कर रहे हैं इन दोनों का भी मल्टीप्लाई आना चाहिए इसी के बराबर. हम लिखेंगे 26 इंटू 91. मल्टीप्लाई करना है, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं. 2366. तो
तो इससे हमें पता चला कि हेंस वेरीफाइड। हेंस इससे हमें पता चला कि जब दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं, उनका मल्टीप्लाई जो है, उनका जो प्रोडक्ट है वो होता है उन दो नंबर्स जिनका हम निकालते हैं उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है 510 एंड 92। तो यहाँ पर पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर 510 कामा 92, 2 से करेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 5s are 10, इसी तरह से 2 4s are 8, 2 6s are 12, फिर से 2 से करेंगे 2, ये 2 5 5 ऐसे ही नीचे आएगा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, हमारा एक प्राइम नंबर यहाँ पर निकल रहा है 23, इसको ऐसे ही रहने दो, 5 से करेंगे, 5 5s are 25, 5 1s are 5, यहाँ पर 23 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर हम एक काम करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 23, तो इस तरह से यहाँ पर 17 1s are 23 ऐसे ही नीचे, फिर 23 से 1 1s are, तो इस तरह से हम लिखेंगे। इसके जो हमारा एलसीएम निकल रहा है वो निकल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिल रहा है, इसका जो क्या कहते हैं, इनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है, वो मिल रहा है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, वो मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, हाँ वो मिल रहा है मुझे 2 3 4 6 0, ये एलसीएम इसका। अब हमें एचसीएफ निकालना है। नाउ एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, 510 और 92 इनका भी एचसीएफ आप निकाल सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए किया। और टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा, आप कर सकते हैं यहाँ पर, या करेंगे 510 जो है इसका आप 92 से करेंगे। आपको मालूम है हियर 510 इज ग्रेटर देन 92, तो 510 को आप 92 से करेंगे डिवाइड, तो 510 को करेंगे 92 इंटू 5,000 करेंगे, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 46 0 उसका, तो 50 यहाँ पर, अब ये 92 इसमें, 51s are 50, यहाँ पर 42, इसी तरह से 50 यहाँ आ जाएगा, 42 1s are 42, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर 9 6 नहीं 8, और यह है 42, इसी तरह से 8 5s are 40, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 यहाँ आ जाएगा, 2 4s are 8, तो एलसीएम जो निकला है हम यहाँ ही लिखेंगे ये एचसीएफ इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से कंप्लीट डिवीजन हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें एलसीएम 2 3 4 6 0 मिला और एचसीएफ 2 मिला। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है। टू वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई हमें करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम जो है, एलसीएम क्या निकला था, एलसीएम हमें निकला था 23460 इंटू HCF2 निकला। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, हाँ ये 510 इंटू 92। अब क्या करना है, अब बस ये देखना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा 46920, और अगर इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 46920, है ना, वेरीफाइड। तो इस तरह से आप ये जो दूसरा पार्ट है इस तरह से हमने ही कंप्लीट किया। अब तीसरा पार्ट जो है इसका यहाँ ही कंप्लीट करेंगे। तीसरा पार्ट है 336 एंड 54, 336 एंड 54। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम HCF हम निकालेंगे। LCM of 336 and 54 is, यहाँ पर LCM निकालेंगे। तो 336, 54, इसका हम निकालेंगे LCM, दोनों से 2 से हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, तो यहाँ पर 2 2 4, 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 3 से हो जाएगा, 3 9 27, इसको भी 3 से देखते हैं, 3 5 15, हाँ 3 5 15, 3 6 18, और फिर इससे 3 से हो जाएगा, 3 3 9, और इससे 3 से नहीं होगा, 3 5 15, 3 6 18, हाँ इसको हो जाएगा 2 से, 2 2 4, 2 8 16, 3 नीचे ऐसे ही, 2 से 2 14, 3 ऐसे ही, 2 7, 3 ऐसे ही, 3 1 7 ऐसे ही, और 7 1 1 ऐसे ही। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका प्रोडक्ट हम देखेंगे, इस पूरे जो प्राइम नंबर्स जितने भी फैक्टर्स हैं इनका प्राइम नंबर, इनका हम ये प्रोडक्ट देखेंगे किसके बराबर आ रहा है। इनका जो आ रहा है वो है 3024। अब हमें HCF निकालना है। नाउ HCF ऑफ 336 एंड 54, HCF निकालेंगे। तो HCF हम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे यहाँ पर। 54 336, तो हम किससे करेंगे, हम 54 इंटू 6 लगभग ठीक रहेगा। 54 इंटू 6 वो हो जाएगा 336, 54 इंटू 6, सॉरी, 54 इंटू 6 इज इक्वल टू 324, 324, और इसमें से अगर माइनस करेंगे हम 336, तो यहाँ पर 12। अब फिर से 54, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सिखाया है। 54 को अब हम डिवाइड करेंगे 12 से करेंगे, तो 4000 करेंगे, 12 4 48, तो यहाँ पर 6 बच रहे हैं, 12 यहाँ पर, 6 2 12, तो यहाँ पर हमें जो HCF निकल रहा है वो निकल रहा है 6। तो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM जो निकला हमें
3024 इंटू HCF जो निकला हमें वो है 6 इज इक्वल प्रोडक्ट किन किन का कर रहा है वो है 336 इंटू 54। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 3024 इंटू 6, ये आ रहा है बराबर 18144। तो ये 18144 और अगर इसका भी मल्टीप्लाई आप करेंगे वो भी निकलेगा 18144। तो इस तरह से हैनस वेरीफाइड, हमने ये वेरीफाई किया। और हमारा जो ये दूसरे एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, इसके 3 ही पार्ट थे, तो तीनों के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए। अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 3 नंबर्स दिए हैं, इन्होंने 3 इंटीजर्स दिए हैं, इनका क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पर हमने मेथड चेंज करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी हमने पहले इनका एलसीएम निकालना है और इनके फैक्टर्स में हमने डिसाइड करना है कि कौन है, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो पहली बात यह है कि हमने इन तीनों का एलसीएम निकालना है, लेकिन इंडिविजुअल एलसीएम। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21। जैसे 12 का क्या निकलेगा, 15 का क्या निकलेगा और 21 का क्या निकलेगा, यानी एलसीएम निकालना है। हम निकालेंगे 12 का एलसीएम। यहाँ पर 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो यहाँ पर हमें क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। इसी तरह से 15 का निकालेंगे, 3 5 are 15, 5 1 are 5। यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 1। और फिर निकालेंगे 21 का निकालेंगे, 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो ये है 3 इंटू 7 इंटू 1। अब HCF डिसाइड करना है। HCF कैसे डिसाइड करेंगे, HCF ऑफ 12, 15, 21। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये 3, ये 3, ये 3, एक 3, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो ये इसका HCF, तीनों का HCF हो गया। 3 कॉमन है, तीनों का HCF इज इक्वल टू 3। अब LCM शॉर्ट में, ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू, एक ये LCM इसका एक HCF बनता है जो HCF निकाला, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड करने हैं। वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। वो है 3 2 are 6, 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 5 are 60 इंटू 7। वो है 420। और इसका मतलब HCF जो है वो 3 के बराबर निकल रहा है और LCM जो है वो है 420। यहाँ हमने HCF निकालने के कोई लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिंपल इनके फैक्टर्स निकाले, और फैक्टर्स निकालने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन है उसी को हमने बाहर निकाला। जैसे 3 इसमें भी आता है, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है। अगर ये 2, जैसे यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर और एक 2 होता, यहाँ पर और एक 2 होता, तो 3 2 are 6, तो 2 और 3 कॉमन निकलता, उनका मल्टीप्लाई होके इसका HCF निकल जाता। तो इस तरह से हमें यहाँ पर HCF 3 मिल रहा है और LCM 420। दूसरा पार्ट इसका है 17, 23 एंड 29। देखिए पहले ही क्वेश्चन को हम देखते हैं, वहाँ से ही प्राइम नंबर्स दिए हैं इन्होंने, इनके ये वहाँ से ही प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर का ये प्रॉपर्टी हम या कैरेक्टर कह सकते हैं कि इसके फैक्टर सिर्फ 2 ही होते हैं, एक खुद और दूसरा 1। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17,
23 एंड 29 क्या है, जैसे 17 का है 17 इंटू 1, देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि पता ही है इसमें, और 23 का है 23 इंटू 1, इसी तरह से 29 का है 29 इंटू 1। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये 1 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे हियर HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकलेगा, एंड एलसीएम ऑफ 17, 23, 29, एलसीएम जो बाकी बचा उनका मल्टीप्लाई 17 इंटू 23 इंटू 29, वो क्या निकल रहा है, वो निकल रहा है इनका मल्टीप्लाई करके 11339। तो इस तरह से दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इनके। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, 9 एंड 25। देखिए 8 के निकालेंगे तो वो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। इसी तरह से 9 का निकालेंगे तो वो निकले, और 1 इसमें इंक्लूड करेंगे। 9 का निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का निकालेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1। यहाँ पर फिर से हमें कॉमन चीज़ कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ 1 के बगैर। तो हम लिखेंगे हियर HCF ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 1 ही मिल रहा है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 ही मिल रहा है, और जो बाकी फैक्टर्स है वो इसका एलसीएम बन रहा है। एंड एलसीएम ऑफ 8, 9, 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। यानी यहाँ पर जितने भी ये फैक्टर्स बच गए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये सब इसमें आएंगे। तो इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इनका मल्टीप्लाई, तो ये हमें मल्टीप्लाई आ जाएगा 1800। तो इसका एलसीएम आ रहा है। तो इस तरह से हमने जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट किया। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF दिया है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने किया था वेरिफिकेशन, तो उसी वेरिफिकेशन के लिहाज से हमें क्वेश्चन नंबर 4 आया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम 306 एंड 657। इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें मालूम है जैसे हम वेरिफिकेशन करते थे वही नाउ एलसीएम इंटू HCF, दो नंबर्स का एलसीएम और HCF वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम नहीं दिया है तो एलसीएम की जगह हम एलसीएम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू HCF दिया है वो है 9, इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट दिया है, जो नंबर्स दिए हैं उनका प्रोडक्ट 306 इंटू 657। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी रिलेशन जो है वो इनटू में है तो यहाँ चला जाएगा डिवाइड में। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ये एलसीएम जो है ये है 306 का, 306 कामा 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ऐसे बन जाएगी रिलेशन। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करना है, वो इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 306 कामा 657, वो इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें आ जाता है 22,338।
यानी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर 9 से डिवाइड करना है जैसे मैं करता हूँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा 201,042 डिवाइड 9। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिल रहा है, ये इसका एलसीएम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है वो है चेक वेदर 6 रेज्ड पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर 6 रेज्ड पावर n एक दिया है इन्होंने, 6 रेज्ड पावर n। यहाँ पर जो n है वो दिया है एनी नेचुरल नंबर। तो मतलब कह रहे हैं कि इस n का हमने वैल्यू देना है कोई भी नेचुरल नंबर, और उसका फिर जब हम सोल्यूशन सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 6 रेज़ पावर 2 उसको लिखेंगे 6 इंटू 6 तो वो है 36। तो हमें जो भी रिजल्ट आएगा, क्या कोई रिजल्ट हमें, क्या किसी रिजल्ट के लास्ट में या वनस डिजिट हमें 0 आता है या नहीं, इसको हमने चेक करना है। हमने प्रूव नहीं करना है, हमने कोई वेरीफाई, हमने सिर्फ चेक करना है। तो हम लिखेंगे हियर we put n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. We will get, हमें क्या मिलेगा जब हम करेंगे, हम लिखेंगे 6 रेज़ पावर n is equal to 6 रेज़ पावर 1। यहाँ पर n की जगह 1 तो वो है 6। इसी तरह से 6 रेज़ पावर 2 की जगह हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। 6 रेज़ड पावर 3 की जगह हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। इसी तरह से 6 रेज़ड पावर 4 की जगह हम लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 वो जाएगा 1006 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 वो जाएगा 1296। अब 6 रेज़ड पावर 5, यहाँ पर 5 भी हम लिखते हैं, और सो ऑन 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 तो वो निकलेगा, हमें इंटू करेंगे 6, वो निकलेगा 7776। अब देखिए यहाँ पर ये वनस एक ही डिजिट है तो छोड़िए, यहाँ पर वनस डिजिट में 6 है, वनस डिजिट में 6 है, वनस डिजिट में 6 है, वनस डिजिट में 6 है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि क्या किसी जगह हम आगे भी चल सकते हैं क्योंकि सोआन लिखा है, लेकिन चलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें रिज़ल्ट ऐसा ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं नो 6 रेज़ड पावर n cannot end us with the digit 0 for any यहाँ पर भी for any natural number n। तो इस तरह से हमने ये चेक किया, hence we have checked, hence we have checked it। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर। एक बात तो तय है कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में फ़र्क क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक खुद वो अपना खुद 8 सेल्फ, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जैसा कि हमें लग रहा है कि कोई भी ये जो नंबर है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं क्या ये कैसे कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी एक्सप्लेन वाई। पहले ही कह रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन अब हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे हम पहला लेंगे 7 इंटू 13, 7 इंटू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 11 प्लस 13। यहाँ पर मैंने 7 इंटू 11 लिखना था, मैंने लिखा 7 इंटू 13 इंटू 11, कोई मसला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इनको 2 ग्रुप्स में बांटेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी हम 13 को कॉमन निकालेंगे,
यहाँ पर हमें मिल रहा है 7 इंटू 11 प्लस 1। इससे अलग एक तरीका भी है। सिंपल इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है 13, फिर एलसीएम निकालना है, देखना है कि अगर फैक्टर्स बहुत सारे निकल रहे हैं, 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 13 इंटू 7 इंटू 11, 77 प्लस 1 हो गया 78। तो ये जो 13 है, 13 पहले ही प्राइम नंबर है। अब 78 के फैक्टर्स निकल रहे होंगे। 78 के जो फैक्टर्स हैं वो है 3 इंटू 2 इंटू 13, 3 इंटू 2 इंटू 13, यानी इसके भी फैक्टर्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो नंबर है, द गिवन नंबर हैव more than 2 factors, द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर हमने ये क्यों किया, यहाँ पर जो प्लस था इसको कन्वर्ट किया हमने ताकि मल्टीप्लाई में आ जाए। तो द गिवन नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। तो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला यहाँ पर करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पर भी हम यहाँ पर 5 और 5 कॉमन निकालेंगे 5 को। यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 5 को कॉमन ही निकालेंगे और इसको जो है बाकी जो ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आएगा 1008 प्लस 1। तो इस तरह से 5 इंटू 1008 प्लस 1 वो हो गया 1009। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। और अगर हम 1 भी लिखेंगे कोई मसला नहीं पड़ेगा। तो 1 और सेल्फ जो 1 और एक फैक्टर दूसरा फैक्टर, यानी 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो यही रिजल्ट यहाँ पर भी है। द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, hence it is a composite number, तो ये छठा क्वेश्चन था। अब 7वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, वो करेंगे हम। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। आप मान लीजिए एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में दो बच्चे साइकिल पे वो घूम रहे हैं। एक का नाम सोनिया है और दूसरे का नाम है रवि। रवि लड़का है, सोनिया जो है लड़की है। तो लड़की जो है सोनिया एक राउंड करती है इस ग्राउंड का, और वो उस एक राउंड का कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। और रवि जो है वो 12 मिनट्स में ही ख़त्म कर देता है। अब मान लीजिए अगर ये दोनों बच्चे एक ही जगह एक ही तरफ से स्टार्ट करते हैं, यानी एक ही तरफ इनको हम रेसिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से तो हमें मालूम है कि सोनिया पीछे रह जाएगी और रवि आगे चलेगा। तो कितने मिनट्स के बाद फिर से ये मिलेंगे, यानी कितने राउंड्स के बाद या कितने मिनट्स के बाद ये फिर से मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोनिया टाइम taken by Sonia to complete one round। एक राउंड कितने में, 18 मिनट्स में। और साथ में लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड, वो है 12 मिनट्स में। यानी रवि तेज भागता है साइकिल पे तो 12 मिनट्स लेता है, और जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है। तो
अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है कि कितने मिनट्स के बाद ये एक दूसरे से फिर से मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि इनका एलसीएम निकालना है और वही इसका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18, 12 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे हम 18, 12, 2 9 2 6 3 3 3 2 3 1 2 ऐसे ही 2 1। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 ज़ार 4 इंटू 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 36। तो हम लिख सकते हैं they will meet after 36 minutes। तो यानी 36 मिनट्स के बाद ये फिर से मिलेंगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।